आदमी उसको उकसाइए तब कौन सी धारा, दंड में अंतर आएगा भाई, ये नहीं कि नहीं आएगा, तो आगे बताया जाएगा, लेकिन कोरिलेट करते रहिए। 132 के बाद लिखिए भाई, इसके बाद आपका इधर की जो धाराएं पूछी जाती हैं वह आपका कह सकते हैं 135 लिखिए, 135 धारा लिखिए। सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। इसका मतलब कि अभित्यजन मतलब त्याग देना, परित्याग कर देना, या वैभियर कहिए। अभित्यजन को हम क्या कहते हैं, वैभियर। देखिए आपका कोई आदमी है और सैनिकों से कह रहा है कि तुम अपनी नौकरी क्या कर दो, छोड़ दो, त्याग दो, तो ये भी दुष्प्रेरण में आएगा। और 135 के तहत ऐसा दुष्प्रेरण करता दंड का क्या होगा, भाग। लेकिन जो मुख्य रूप से सेक्शन पूछा जाता है 135 भले थोड़ा वीक है, नहीं आता, कम आता है, लेकिन 136 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए 136, अभित्याजक को संश्रय देना। अभित्याजक को संश्रय देना यानी कि जो सेना की नौकरी छोड़कर क्या हुआ है, भागा। अभित्याजक मतलब क्या, जो नौकरी छोड़कर बिना अधिकारिक अनुमति के क्या आ गया, फरार हो गया, भाग गया सेना से, तो पीठ दिखाकर थोड़े लगेंगे, सेना वाले दबोच लेंगे और मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा और आपको क्या मिलेगी, दंड मिलेगा। ऐसे नहीं भाग सकते। जब सेना में गए हैं तो सीना पर गोली खाने के लिए भी क्या रहिए, ये हमारा वाक नहीं है। जब शहीद हुए थे सैनिक तो कई नेता परेता कहते कि सेना में तो लोग मरने जाते हैं, 2-4 मर ही गए तो क्या हुआ, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नेताओं की भाषा है भाई, हम लोग तो सम्मान ही करेंगे, नेता कुछ भी बोले उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जब भी अभित्याजक पढ़िए, पहले तो ये धारा को निपटाया जाए। जो व्यक्ति अगर जानता है कि ये सेना की नौकरी छोड़कर भाग आया है, अभित्याजक है, और आवास देता है, भोजन देता है, वाहन देता है, मोबाइल देता है, यानी कि कुल मिल आपका पानी देता है, यानी कि इसका मतलब कि संश्रय या आश्रय देता है, तो ऐसा व्यक्ति 136 के तहत दंड का क्या होगा, भाग। लेकिन अभी हमने बताया कि एक भागी नहीं होगी, कौन, पत्नी। तो पत्नी का लिखना है कि पत्नी अगर पति को संश्रय दे दे तो इस धारा के तहत दंड की भागी नहीं होगी, भले ही पति ने सेना की नौकरी छोड़कर क्या किया हो, भागा। तो देखिए इसको कोरिलेट कैसे किया जाता है भाई, थोड़ा सतर्क रहिए। कोरिलेशन सीआरपीसी में किया जाता है और सीआरपीसी की धारा 41 में करेंगे। कौन सी धारा, और इसके बाद 475, कम से कम 2 धाराएं तो देखिए। सीआरपीसी की अभी लिखवाएंगे, इसको पहले समझिए, 2 धाराएं कोरिलेट होंगी। सीआरपीसी की धारा 41 पढ़ना है और सीआरपीसी की कौन सी धारा दूसरी, 475। अब देखिए, अगर कोई सैनिक अभित्याजक है, सेना का भगोड़ा है, तो पुलिस को ये अधिकार है कि वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर, मैंने बिना, और वारंट के बिना ऐसे भगोड़े को क्या कर ले, गिरफ्तार। क्या कर ले, तो गिरफ्तार करके तो 24 घंटे से अधिक रखेगी नहीं, मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या करेगी, पेश। और जब मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट देखते हैं ये तो हमारे बस की बात नहीं है, इसका मामला कहाँ चलेगा, सेना न्यायालय में, मिलिट्री कोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को कहेंगे कि इसे उस यूनिट के कमांडर ऑफिसर को सौंपा जाए जिस यूनिट का यह सैनिक है। क्यों, क्योंकि वहाँ इसको कोर्ट मार्शल होगा, क्या होगा,
और सेना न्यायालय ने क्या करेंगे, दंडित करेंगे। यानी कि स्वेच्छा से आप जा सकते हैं नौकरी में, लेकिन स्वेच्छा से छोड़ नहीं सकते। तो पुलिस बताइए, तो पीएपीओ भी लोग हल्ला किए आ जाएगी, तो पुलिस एक्ट बता दीजिए कौन सी धारा इसमें जोड़ेंगे। तो पुलिस के लिए, सेना के लिए नहीं, किसके लिए? तो धारा 9 त्याग पत्र का नियम बताती है कि त्याग पत्र पर रोक लगाती है। नियम नहीं बताती, त्याग पत्र पर क्या लगाती है? स्वेच्छा से आप पुलिस की भी नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो सेना है। तो आपका जरूर 41 और कौन याद रखना है, सीआरपीसी, और तब कौन सा 136 याद रखें। लिखिए एक लाइन, अब 2-4 मिनट और खत्म किया जाए, ये चैप्टर तो खत्म हो जाए, एक धारा बची है आपका केवल। लिखिए भाई आपका, लिखिए यदि पत्नी अपने पति को संश्रय देती है, बस एक लाइन लिखना पर 136 में लिख लीजिए। दंड नहीं पूछा जाता, वही जो लिखवा जा रहा वही याद रखिए। यदि पत्नी अपने पति को संश्रय देती है, तब वह संश्रय के लिए दंड की भागी नहीं होगी। तब वह संश्रय के लिए दंड की भागी नहीं होगी। सीआरपीसी में जोड़िए, लिखिए भाई सीआरपीसी। ऐसी सेना के अभित्याजक को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत 41 के तहत इसी में ऐड कर लीजिएगा आगे। ऐसे सेना के अभित्याजक मैंने फरार को, भगोड़ा, अभित्याजक को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस वारंट के बिना क्या कर सकती है? शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करिए थोड़ा। वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। लिखिए अगला भाई, जब ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, ऐसा व्यक्ति मैंने सेना का भगोड़ा, जब ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, तब सीआरपीसी की धारा 475 सही होना चाहिए हमारी, 475 की कार्रवाई की जाएगी। शॉर्टकट में लिखिए, की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आइए रंगा सियार देखा जाए, 140 रंगा सियार। देखिए भाई आपका रंगा सियार लास्ट में देख रहा हूँ भाई, आपका कई लोग मैंने सुस्त पढ़ते जा रहे हैं ठंडी के कारण, तो थोड़ा बहुत उदाहरण देकर क्या किया जाए, गर्मी लाई जाए, यानी कि माहौल पढ़ाई का बना रहे, क्योंकि भाई सुस्त पड़ जाएंगे तो आपका कह सकते हैं दिमाग भी सुस्त पड़ जाएगा। तो रंगा सियार में आपका पहले तो हमें देखना है टीपीए में रंगा सियार, और फिर आईपीसी में देखना है, और समाज में देखना है, और एक जो कहानी है 4 तरह से। देखिए रंगा सियार होता क्या है? जब कोई सियार शेर की खाल पहन लेता है तो वह दुनिया की नज़रों में शेर दिखता है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या होती है? सियार। और जब एक सियार हुआ किया तो पूरे सियार एक सियार किया तो इसको भी रहा नहीं जाता, क्योंकि बिरादरी की बात है, बिरादरी तो गले ऊपर भाई, जिसको रहा जाएगा, तो बिरादरी की बात है, तो ये भी हुआ करता है, और लोग उसके बाद जान लेते हैं कि ये क्या है, ढोंगी बाबा मैंने ठोक दिया। ये पहला आपका रंगा सियार। दूसरा रंगा सियार होता है, पूछा भी गया था टीपीए में, टीपीए की धारा 41 में, आस्टनेबल ओनर, दृश्यमान जो स्वामी होता है वह भी रंगा सियार होता है,
मिलाने के लिए आया था कि दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण टीपीए की धारा में 41 और एक समाज में रंगा सियार होता है जो आपका दिन में जो होता है वह दिन में चरित्र दिखाता है लोगों को, बहुत लोगों की सेवा करता है और रात में या तो अपराध करता है या मदिरालय में 2 बूंद लेकर क्या करता है मस्त रहता है। कोई जान नहीं पाता, बस धीरे से लेकर क्या रहता है मस्त। तो बताइए जो समाज जानता है उसका क्या है एविडेंस में बताइए। जो समाज उसके बारे में जानता है वो क्या कहा जाए चरित्र। और जो समाज नहीं जानता वो शील है, तो शील केवल भगवान जान सकते हैं और चरित्र तो सभी लोग जान सकते हैं। तो ये दायरे एविडेंस में बताया जाए भाई, तो कम से कम याद तो रखिए कि समाज जो जानता है वो क्या है चरित्र, और जो कोई नहीं जानता उसका क्या है आपका शील है, कैरेक्टर। अगला देखिए आपका इस प्रकार से धारा 104